हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोयम जिसका नाम है मेंडिंग वॉल। ये पोयम है जो कि बता रही है कि किस तरह से जो पड़ोसी होते हैं उनके बीच में एक दीवार की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो मेंडिंग का मतलब होता है रिपेयर करना और वॉल मीन्स दीवार को रिपेयर करना। इस आधार पर इस पोयम को लिखा गया है। दोस्तों, इस पोयम में पोएट कह रहे हैं कि पड़ोसी और उनके बीच एक दीवार है और वो दीवार बहुत ही पुरानी है। तो यहाँ पर पोएट पड़ोसी से कहते हैं कि हमको इस दीवार को हटा देना चाहिए, लेकिन जो पड़ोसी है वो कहता है कि जो दीवार है वो अच्छे के लिए होती है। यहाँ पर मतलब ये है कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, और इसी बात को फॉलो करते हुए वो दीवार की हमेशा मरम्मत करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके दोस्तों, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल that sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gaps even two can pass abreast। यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये एक अमेरिकन राइटर हैं और इन्होंने जो अपने वर्क्स को पब्लिश करवाया था वो इंग्लैंड में पब्लिश करवाया था। तो अब बात करते हैं हम इस लाइन बाय लाइन पोयम के एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि समथिंग मीन्स, यहाँ पर कहने का मतलब है कि समवन, यहाँ पर कोई तो है जिसे ये दीवार नहीं पसंद है। दैट सेंस द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, और इसी वजह से यहाँ पर बर्फ जम जाती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, और जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं वो बर्फ पिघलकर वहां पर एक गैप बना देती है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, यहाँ पर वो जो बर्फ होती है जब वो पिघल जाती है तो वहां एक गैप बन जाता है जिससे कि लोग वहां से गुजर सकें, वहां से लोग निकल सके। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, ये भी हो सकता है कि ये कार्य हंटर्स शिकारियों का हो जो शिकार करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ये जो दीवार की गैप है यहाँ से वो निकलते हैं और यहाँ पर अपना शिकार ढूंढते हैं। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, मैं जब भी कभी यहाँ आता हूँ तो मैं इस दीवार को रिपेयर करता हूँ, इसकी मरम्मत करता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, क्योंकि जो ये स्टोन होते हैं ये गिर जाते हैं, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से रखे नहीं होते हैं तो इनकी मरम्मत करनी पड़ती है। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो ये स्टोन है वो इस वजह से गिर जाते हों क्योंकि यहाँ पर रैबिट्स जो होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, और जो शिकारी होते हैं वो अपने डॉग्स को खुश करने के लिए रैबिट्स का यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हों, जिसकी वजह से ये दीवार के जो स्टोन्स हैं वो गिर जाते होंगे। द गैप्स आई मीन, यहाँ गैप का मेरा मतलब है नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड। यहाँ पर गैप का ये मतलब है कि कोई भी ये नहीं जानता कि ये गैप किस तरह से बनते हैं, कोई भी नहीं देख पाता है। जब ये गैप बनते हैं दीवार के बीच में, जो ये गैप है ये जब बनता है तो यहाँ पर कोई नहीं देख पाता कि ये किस तरह से बनते हैं और ना ही कोई सुनता है। जब ये गैप बनते हैं तो उसे कोई सुन भी नहीं पाता है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, लेकिन जब हम यहाँ पर स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु में आते हैं जो कि मेंडिंग टाइम होता है, दीवार की मरम्मत का टाइम होता है, तो हम यहाँ पाते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, जो मेरा पड़ोसी है वो हिल के बियॉन्ड में रहता है। एंड ऑन डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और हम जब उनसे मुलाकात करते हैं, जो पड़ोसी है जब उससे मुलाकात करते हैं तो हम जो दीवार है उसकी लाइन बाय वो अपनी साइड पर होता है और मैं अपनी साइड पर होता हूँ और यहाँ पर वॉक करते हुए हम एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, और हम उसी वॉल के, वो जो दीवार बीच में खड़ी होती है उसी दीवार के एक दूसरे के साइड में होते हुए बातें कर लेते हैं।
टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, और जो भी ईंटें जो बोल्डर्स होते हैं जिसकी तरफ जो गिरते हैं वो ही पर्सन उठाकर उन्हें दीवार के ऊपर रखता है। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, जो ये बोल्डर्स होते हैं जो ईंटें होती हैं ये लोव्स के आकार की होती हैं, या फिर ये कह सकते हो कि ये बॉल के आकार की होती हैं। वी हैव टू यूज टू स्पेल टू मेक देम बैलेंस, और हम इन जो ये बोल्डर्स हैं इनको दीवार के ऊपर रखते हैं जिससे कि दीवार का बैलेंस बना रहे। स्टे हुए और फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम, हम इनको तब तक रखते रहते हैं जब तक कि ये हमारे जो फिंगर्स हैं जो हमारी उंगलियां हैं वो रफ नहीं हो जाती हैं। ओह जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक आउटडोर गेम की तरह है। वन ऑन अ साइड, एक साइड से ये भी कह सकते हैं। इट कम्स टू लिटिल मोर, ये बहुत ही कम होते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा, या फिर ये बोल सकते हो कि हमारे लिए एक आउटडोर गेम की तरह है। देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, और मैं अपने जो मेरा पड़ोसी है मैं उससे कहता हूँ कि ये जो दीवार है ये हमारे बीच जरूरी नहीं है कि ये रहे ही, हमें इस दीवार की कोई जरूरत नहीं है। ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल आर्कर्ड, यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पाइन के पेड़ हैं, जो पाइन का बगीचा है वो तुम्हारी तरफ है, जो पड़ोसी की तरफ पाइन का बगीचा है वो उसकी तरफ रहता है, और जो एप्पल का बगीचा है वो मेरे साइड में रहता है। यदि दीवार नहीं होगी तो एक दूसरे के ये पास में नहीं जाएंगे। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, जो मेरे एप्पल के पेड़ हैं वो तुम्हारी तरफ अक्रॉस नहीं करेंगे। एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स, और तुम्हारे पाइन्स के कॉर्न्स को नहीं खाएंगे। आई टेल हिम, मैंने उससे ऐसा कहा, लेकिन ही ओनली से, लेकिन वो इतना ही कहते हैं गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, जो कि गुड फेंसेस का मतलब यहाँ पर बाड़ा होता है, जो दीवारें होती हैं। यदि अच्छी दीवार है तो जो नेबर्स होते हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है वो भी अच्छा बना रहता है। स्प्रिंग इज द मिस्चीफ इन मी, जो ये स्प्रिंग का सीजन होता है, ये बसंत ऋतु होती है, मेरे लिए दुख से भरी हुई होती है। एंड आई वंडर, मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रहता हूँ। इफ आई कुड पुट अ नेशन इन हिज हेड, यदि मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुछ योगदान करने के लिए मिले तो मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होऊंगा। Why do they make good neighbors? लोग क्यों गुड नेबर्स बनाते हैं? Isn't it where there are cows? ना तो उसके पास काउज हैं, ना उसके पास गाय हैं, और ना ही मेरे पास गाय हैं। But here there are no cows. यहाँ पर किसी के पास भी गाय नहीं है जिससे कि एक दूसरे के घर के अंदर, एक दूसरे की बाउंड्री के अंदर घुसेंगी, तो हमें इस तरह की कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो पड़ोसी है वो कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई आस्क टू नो व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, इससे पहले की जो दीवार होती है वो बिफोर आई बिल्ड अ वॉल आई आस्क टू नो, मैं जब ये दीवार बनी थी मैं इससे पहले पूछा था कि ये दीवार क्यों बनाई जाती है। व्हाट आई वाज वॉलिंग इन, हम ये दीवार क्यों बनाते हैं। एंड टू होम आई वाज लाइक टू गिव ऑफेंसेस, लेकिन जो वो है उसने कहा कि ये दुख देती है। यदि दीवार नहीं होती है तो लोग एक दूसरे की तरफ ताक झांक करते हैं, जिसकी वजह से दीवार होना बहुत ही जरूरी है। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, और जो पोएट हैं वो अपने बिगनिंग लाइन को ही दोहराते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई तो है जिसे ये दीवार नहीं पसंद है। दैट वांट्स इट डाउन, जो इसको गिराना चाहता है, क्योंकि इसी वजह से हो सकता है कि ये जो दीवारें हैं वो उनके जो बोल्डर्स हैं वो गिर जाते हों। आई कुड से एल्स टू हिम, एल्स का मतलब होता है प्रकृति, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रकृति है इसको नहीं पसंद हो शायद। बट इट्स नॉट एल्स एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता एग्जैक्टली, ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये प्रकृति ही होगी जिसे ये दीवार नहीं पसंद है। एंड आई रेदर
he said it for himself. और ऐसा मैं अपने मन में बड़बड़ाता हूँ या फिर बुदबुदाता हूँ. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand, like an old stone savage armed. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं उसे देखता हूँ जब वो अपने हाथ में स्टोन लेकर स्टोन को बहुत ही मजबूती से पकड़कर लाता है और दीवार पर उसे रखता है. तो ऐसा फील होता है जैसे कि जो आदि मानव पुरुष थे जब वो शिकार करते थे तो वो पत्थरों को जिस तरह से पकड़ते थे उसी तरह से उसका जो पड़ोसी है वो पत्थरों को पकड़ता है और टॉप पर रखता है, जो दीवार है उसके ऊपर रखता है. He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उसके जिंदगी में अंधेरा है, वो अंधेरे की तरफ मुड़ जाता है. As it seems to me, जैसा कि मुझे प्रतीत होता है. Not of woods only, ये कोई घने जंगल नहीं हो सकता या फिर ये कह सकते हैं कि जो ये पेड़ों की छाया होती है उसकी डार्कनेस नहीं है. He will not go behind his father's saying. और वो फिर वही बात दोहराता है कि वो अपने पिता की सारी बातें मानता है. And likes having thought of it so well. और जैसे कि उसके जो डैड थे जिस तरह के वो विचार रखते थे, यहाँ पर पड़ोसी बोल रहा है कि उसके पिता के जो विचार थे उन्हीं को वो फॉलो करता है. He says again, और वो फिर दोबारा बोलता है, गुड फेंसेस में गुड नेबर्स. जो दीवारें होती हैं, अच्छी दीवारें होती हैं, वो गुड नेबर्स का निर्माण करती हैं. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस पोयम को पूरी तरह से एनालिसिस किया और इसके बारे में भी पूरी तरह से डिस्कस किए हैं. आई होप वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी. आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.